हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सभी लोगों का बेहद बेहद स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं यूपीएससी एंड यूपीपीएससी दोनों ने ही अपनी प्रीलिम्स की डेट डिक्लेयर कर दी है। फॉर यूपीएससी इट इज 31st May 2020 एंड फॉर यूपीपीएससी 21st June 2020 एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आई रियली होप कि आप अपनी तैयारी सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। इसी तैयारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रिविजन। इट कांट बी ओवर एम्फसाइज्ड कि रिवीजन के बिना आप जितनी भी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप ऑप्टिमली यूज़ नहीं कर पाएंगे, उस नॉलेज को ऑप्टिमली यूज़ नहीं कर पाएंगे व्हेन यू आर टेकिंग द एग्जाम। इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए सिंपल क्लासेस ने एक सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए। हम इस सीरीज में करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, ताकि आप वो कंसेप्ट जो भी आपने पढ़े हैं, जो नॉलेज आपने गेन की है, वो आपके दिमाग में फ्रेश रहे। आई रियली होप ये सीरीज आपको पसंद आएगी। प्लीज शेयर योर फीडबैक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आज का पहला सवाल देख लेते हैं। किस राज्य ने हाल ही में भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया के नाम पर सोलर अवार्ड देने की घोषणा की है? दोस्तों, ऐसी ही एक घोषणा हरियाणा स्टेट ऑलरेडी दे चुका है कल्पना चावला के नाम पे। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या उड़ीसा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटका। भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया कौन है, इनके बारे में कुछ चीजें हम जानते हैं। इनका बर्थडे 15 सितंबर इंजीनियर्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी है। भारत रत्न इनको मिला था 1955 में। उस समय के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, बहुत बड़े सिविल इंजीनियर और बहुत बड़ी एमिनेंट पर्सनालिटी एम विश्वेश्वरैया रह चुके हैं। 1924 में जो इनका मेजर काम जिसकी वजह से इनको याद किया जाता है वो है कृष्ण राजा सागर लेक और उनका डैम, उसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने लीड किया था। इसकी वजह से हमें इनके ये योगदान हमें याद होने चाहिए। अब कर्नाटका की स्टेट की बात हो रही है तो यहाँ पे कर्नाटका के सीएम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कर्नाटका के सीएम का नाम है HD कुमारस्वामी। ये इनकी फोटोग्राफ है। हालांकि आजकल कर्नाटका पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा उथल पुथल चल रही है। जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस और जेडीएस का एक कोalition था। अभी अपनी वो मेजोरिटी लूज कर चुके हैं। शायद आने वाले समय में HD कुमारस्वामी अपना इस्तीफा दें, बट अभी के लिए HD कुमारस्वामी ऑलरेडी सीएम हैं कर्नाटका स्टेट के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2, भारत ने किस देश के साथ मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का आदान प्रदान करने का संकल्प लिया है? ऑप्शन है यहाँ पे रशिया, म्यांमार, नेपाल या श्रीलंका। मादक पदार्थ बोलो तो ड्रग्स। अब जब भी दो कंट्रीज आपस में बॉर्डर साझा करती हैं तो इस तरीके की एक्टिविटीज काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रहती हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका सही जवाब है म्यांमार। इंडिया ने म्यांमार के साथ एक रेजोल्यूशन लिया है जहां पे आपस में ये क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक दूसरे की कंट्री के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि म्यांमार में बॉर्डर के साथ, इंडिया के साथ जो उनका बॉर्डर है, वहां पे हेरोइन जो कि एक ड्रग है उसकी बहुत मात्रा में कल्टीवेशन की जाती है, बहुत ज्यादा खेती की जाती है। अब वहां से बॉर्डर पार करके इंडिया में उसकी तस्करी करना काफी ज्यादा आसान है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन ये दोनों कंट्रीज रखती हैं, अब इन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया है कि एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं म्यांमार की। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि म्यांमार के साथ इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, ये था म्यांमार, ग्रीन पार्ट में ये पूरा म्यांमार है। अब इन पूरे पार्ट में ये अपना बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है। यहाँ पे 4 इंडियन स्टेट्स हैं जो इंडिया की म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम और चौथा है मणिपुर। ये चीज हम याद कर लेंगे। ये 4 स्टेट्स म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3, हाल ही में ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन 1 किरियाकोस मित्सोताकिस, काफी डिफिकल्ट नाम है, कोस्टास सिमिटिस। थर्ड ऑप्शन इज डिमिट्री लियानी या फाइनल ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए किरियाकोस मित्सोताकिस। काफी फेमस प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है ग्रीस की राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में। ये इनकी फोटोग्राफ है। नाम एक बार फिर से याद कर लीजिए, किरियाकोस मित्सोताकिस। तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको याद करने में और बोलने में ज्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पे ग्रीस का मैप भी देख लेते हैं। ये सारा ग्रीन पोर्शन ये ग्रीस के अंदर आता है। फेमस स्पार्टा ये साउथ में लाई करता है। मेडिटेरेनियन सी में इसकी ओपनिंग है। एगिन सी बहुत ही फेमस सी है जो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा ईस्ट में टर्की लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट में भी टर्की लाई करता है। नॉर्थ में देखा जाए तो ग्रीस अपनी बाउंड्री शेयर करता है बुल्गारिया के साथ।
इसके अलावा मैसिडोनिया, अल्बानिया, ये सारी 3 कंट्री हैं, अपार्ट फ्रॉम अ लिटिल छोटा सा पार्ट टर्की का नॉर्थ ईस्ट में, जो ग्रीस अपनी बॉर्डर शेयर करता है इन 4 कंट्री के साथ। अल्बानिया, मैसिडोनिया, बुल्गारिया एंड टर्की। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, ये यहाँ एग्जिस्ट करती है। ये भी चीजें हमें पता होनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4, किस राज्य सरकार विवाह के पंजीकरण के पहले HIV एड्स के परीक्षण को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है? मतलब आपकी शादी होती है, शादी के बाद आपको अपनी मैरिज रजिस्टर करवानी पड़ती है। मैरिज रजिस्टर करवाने से पहले कौन सी स्टेट ने ये पॉलिसी रिलीज करने वाली है जहां पे आपको अपना HIV टेस्ट हस्बैंड और वाइफ दोनों को कराना मैंडेटरी है? दोस्तों यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा। अब शादी के बाद रजिस्ट्रेशन कराने से पहले शायद अगर ये पॉलिसी गोवा गवर्नमेंट फाइनल कर देती है, जो कि फाइनल स्टेज में है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने से पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों का HIV परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 5, लिंक्डइन इंडिया ने रिसेंटली अपना कंट्री हेड नियुक्त किया है। हम यहाँ जान लेते हैं कि वो कौन है। ऑप्शन ए, नेहा शर्मा। ऑप्शन बी, आशुतोष गुप्ता। करण वालिया, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, आशुतोष गुप्ता। आशुतोष गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज लिंक्डइन इंडिया कंट्री हेड। ये बात हम याद कर लेते हैं, जनरली ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इनकी फोटोग्राफ है आशुतोष गुप्ता। तो दोस्तों आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। अगर आपके पास कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन राइट टू अस। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन पे जल्दी से जल्दी अमल करें। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन वीडियोस को प्लीज शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटीज में, ताकि इस कंप्लीटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री क्रैश कोर्स का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।